नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 पढ़ाऊँगा जिसमें इतना सारा सवाल तो आप लोग लगा नहीं पाएँगे क्योंकि ये सब सूत्र पर लगता है। चलिए हम उस वह सूत्र को जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं। साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट क्या होता है? तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉस कॉट होता है। और साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है? चलिए हम लोग जान लेते हैं। साइन है तो साइन सबसे पहले है, तो सबसे बड़ा भाई है, तो सबसे बड़ा भाई यहाँ पर है। देख लीजिए, यहाँ पर यस है और यहाँ पर भी यस है, मिल रहा है, तो इसलिए साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है क्योंकि यहाँ यस सबसे लास्ट में है और फिर सबसे पहले यहाँ पर यस है। यस यस मिल रहा है, यहाँ पहले है यहाँ लास्ट में है, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। टेन के उल्टा तो कॉट हो जाएगा क्योंकि यार पहले टेन है, यहाँ पर टोन लास्ट में टेन है। तो इतना आप लोग जान गए। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति सारणी को जान लेते हैं। तो त्रिकोणमिति सारणी में हम लोग जानेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है और साइन 30 अंश का मान कितना होता है और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, और उसके बाद आता है हमारा 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए इसे जानते हैं। तो साइन हमारे पास 0 अंश का मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, और साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/2 में 2 होता है, और साइन 60 के मान कररी में 3/2 होता है, और साइन 90 का मान जो होता है हमारा 1 होता है। यह क्यों होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा पड़ जाएगा, और बताने से अच्छा है कि आप छोटे वीडियो में समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कि ये क्यों होता है। और चलिए कॉस को इसी तरह से सबका मान लिख लेते हैं ताकि समय का बचत हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा गया इतना मान होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसी तरह से सबका मान लिखा गया है। साइन का मान मैंने आप लोगों को बता दिया, साइन का जितना है उसका उल्टा कॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर करीब 3/2 है, यहाँ पर करीब 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0, ऐसे उतरा जाएगा, आ गया है। तो आप लोग समझ कर इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सूत्र हैं उसको लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लाल अपान कक्का वाला सूत्र, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर। इसका ट्रिक है लाल अपन कक्का। तो हम लोग लिख लेते एल के ए, लाल अपन कक्का वाला सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ये सूत्र कहाँ प्रयोग होता है भी जान लीजिए। एक होता है कक्का अपान लाल, LAL, ये होता है। अब हमारा ये प्रयोग होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर, मतलब यल के मतलब लंब, के मतलब कर, लंब बट्टे कर, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर, आधार बट्टे कर, और उसके बाद सब हमारा साइन कॉस टेन आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो गया। इसका एक बाक्स हो गया, इसका एक बाक्स इतना हो गया। उसके बाद हमारा है साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद हमारा आता है कोसेक। तो कोसेक थीटा, यहाँ पर थीटा लगा, यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए? कर बट्टे लंब, क्योंकि इसका उल्टा होता है। देखिए के ऊपर चला गया है, ये एल नीचे चला गया है, इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर बट्टे लंब, कर बट्टे लंब। और उसके बाद हमारा होता है साइन कॉस्टेंट कोसेक सेक, सेक आता है उसके बाद। तो सेक थीटा बराबर कर बट्टे आधार, कर बट्टे आधार, कोसेक सेक कॉट आता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए आप लोग? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। आप लोग समझ गए। देखिए साइन उल्ट होता है कोसेक का उल्टा, और कॉस होता है सेक का उल्टा, टेन होता है किसका उल्टा? कॉट का उल्टा। इसीलिए हो गया
साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर, यहाँ पर कर बट्टे लंब, आधार बट्टे कर बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, इसीलिए इस तरह से हो गया है। अब चलिए हम लोग दूसरा सूत्र लेते हैं। सूत्र बहुत ज़्यादा होता है त्रिकोणमिति में, आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अच्छा, एक और जान लीजिए कि लंब, कर और आधार किसे कहते हैं। मान लीजिए एक कोई समांतर नहीं, एक कोई तो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज आप लोग पहचानने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर एकदम ये सीधा रहेगा तो समझ जाइए समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 रहेगा, 90 होगा तो समकोण, आप लोग समझ जाइएगा। इसमें सबसे बढ़न भुजा, भुजा मतलब रेखा, रेखा मतलब लाइन। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं लंब, लंब कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं। और मतलब सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि हम एकदम बढ़िया से स्पष्ट लिख देते हैं लंब, इसको हम लंब कहते हैं। और इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं, इसको लंब नहीं कहते हैं, गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। इसको हम कहते हैं कोण कहते हैं, कोण, क्या कहते हैं, कोण, इसको लंब कहते हैं। समझ गए आप लोग इसको क्या कहते हैं हम लोग, यार लोग समझ गए होंगे कि इसे हम लंब कहते हैं। मान लीजिए थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और समकोण के सामने की भुजा कर हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए अगर यह हमारा समांतर, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो थीटा अगर यहाँ पर हो गया तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ये हमारा कर तो नहीं बदलता है, कर वही रहेगा, लंब और आधार बदल जाएगा, लंब यहाँ और आधार यहाँ। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा डिटेल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे मोस्ट सूत्र जान लीजिए, जो सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। यह कितना सूत्र होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए एक एक सूत्र से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और तीसरा होता है साइन कॉस हो गया, साइन कॉस 10, उसके बाद 10 होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कौन सा है, टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। उसके बाद पांचवा सूत्र होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और छठवां होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन, टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टेन, कॉसेक के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉस। इसी तरह से कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत मोस्ट सूत्र है। चलिए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। तो उसके बाद हमारा सूत्र आता है सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका का सूत्र होता है, आप लोग देखिए, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये होता है, ये पहला मोस्ट सूत्र निकल कर आता है। और दूसरा वेरी वेरी मोस्ट सूत्र निकल कर आता है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। सब वेरी वेरी मोस्ट तीसरा सूत्र निकल कर आता है 1 प्लस
कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक वर्ग थीटा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। इससे भी 3 सूत्र बनेगा, इससे भी 3 सूत्र बनेगा, इससे भी 3 सूत्र बनेगा, मनुष्य सूत्र सब कुछ बन जाएगा। ये यहाँ पर इसका मान 1 होता है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा होता है। 1 प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, SIN साइन वर्ग थीटा बराबर 1। मतलब इस तरह से भी हो सकता है सूत्र। मतलब इस 3 सूत्र सबका बन जाएगा, पक्षांतर उपशांतर कर और आप लोग बना सकते हैं सूत्र। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और उसके बाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 5,000 लाइक तक पहुंचाकर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। पैसा मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें, तो नए चैनल की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, मतलब नए चैनल की सब्सक्राइब करने बहुत ज़रूरी होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।